नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन। आज की वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज कंफ्यूजिंग नंबर। मतलब आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है कंफ्यूजिंग नंबर। साथ ही मैं आपको इसका कोड भी लिख के दिखाऊंगा कि इसको आप किस तरह से सी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज के कैंपस सिलेक्शन इंटरव्यू में पूछा गया है। बट इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज कंफ्यूजिंग नंबर, कंफ्यूजिंग नंबर क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल, फिर उसके क्या रूल्स होते हैं, उनके सारे टेस्ट केसेस देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा उसका इम्प्लीमेंटेशन और अप्रोच क्या होगी। इम्प्लीमेंटेशन और अप्रोच देख के आप उसको किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो या कोई भी और लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हो। फिर मैं आपको कोड लिख के दिखाऊंगा सी लैंग्वेज में और फिर उस कोड को मैं क्या करके दिखाऊंगा, डिबग करके दिखाऊंगा। मतलब उसको मैं रन करके कि कैसे उसका आउटपुट आता है, कैसे वेरिएबल्स को मेमोरी में चेक करेंगे, कैसे प्रोग्राम रन हो रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंफ्यूजिंग नंबर क्या होते हैं। देखिए, कंफ्यूजिंग नंबर है व्हेन अ नंबर is rotated in 180 degree, it will be the legal number। मतलब कोई भी नंबर जिसको अगर हम 180 डिग्री पर घुमा दें तो हमें एक लीगल नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है 6। देखिए, 6 नंबर को अगर मैं 180 डिग्री पे रोटेट कर देता हूं तो मुझे एक 9 मिलेगा जो कि लीगल नंबर। बट वहीं अगर मैं 2 को देखिए, अगर मैं 2 को 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो मुझे जो नंबर मिलेगा या जो भी संख्या मिलेगी या जो भी पिक्चर मिलेगी वो एक लीगल नंबर नहीं है। मतलब हमारे नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में इस टाइप का कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है। तो इन्हीं को बोलते हैं कंफ्यूजिंग नंबर। अब जो कंफ्यूजिंग नंबर है बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं सिंगल डिजिट के हिसाब से बात करूं तो जीरो एक कंफ्यूजिंग नंबर है क्योंकि इसको रोटेट करने पे जीरो ही आ रहा है। वन एक रोटेट कंफ्यूजिंग नंबर, इसको रोटेट करने पे वन आएगा। सिक्स एक रोटेट कंफ्यूजिंग नंबर है, इसको रोटेट करने पे नाइन आएगा। एट एक कंफ्यूजिंग नंबर है जिसको रोटेट करने पे एट ही आएगा। और नाइन एक कंफ्यूजिंग नंबर है क्योंकि इसको रोटेट करने पे सिक्स आएगा। और बाकी के जो भी नंबर्स हैं सिंगल डिजिट में, ठीक है ना, वो कंफ्यूजिंग नंबर नहीं है क्योंकि उनको रोटेट करने पे कोई भी लीगल नंबर नहीं बनता है। और अगर हम मल्टीपल नंबर्स की केस की बात करें तो वो सारे नंबर जो इन सारे नंबरों से मिलके बनेंगे वो कंफ्यूजिंग नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो मतलब टोटल 5 ही डिजिट हैं जो कंफ्यूजिंग है। अब इसका रूल क्या है। अगर आप एक नंबर ले रहे हैं, ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज बिलोंग टू 01689। मतलब एक नंबर की हर डिजिट अगर 01689, या ये ऐसा कहूं कि कोई नंबर अगर इन डिजिट से मिलके बन रहा है, द नंबर इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग नंबर। मतलब ये सारे पांचों डिजिट से मिलके अगर कोई नंबर जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंफ्यूजिंग नंबर बोलेंगे। अब देखिए टेस्ट केस बताता हूं मैं आपको। टेस्ट केस क्या है, द नंबर हैव ऑल डिजिट आर कंफ्यूजिंग। मतलब एक नंबर मैंने लिया है 689। देखिए 689 लिया है मैंने यहाँ पे। अगर मैं इसको भी रोटेट करता हूँ 180 डिग्री पर तो 6 का 9 हो जाएगा, 8 का 8 ही रहेगा, 9 का 6 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए कंफ्यूजिंग नंबर। अब इसी तरह से हम टेस्ट केस 2 देखते हैं। टेस्ट केस 2 में क्या हुआ है, सम डिजिट ऑफ ए नंबर इज कंफ्यूजिंग। अब ऐसा एक नंबर लिया है जिसमें कुछ डिजिट कंफ्यूजिंग है, कुछ डिजिट नॉन कंफ्यूजिंग है। जैसे 7 को देखिए आप, तो मैंने एक नंबर लिया है 795 जिसमें 7 जो है उसको अगर रोटेट करने पे 7 जो बन रहा है वो नॉन लीगल नंबर है। बट 8 को रोटेट करने पे 8 ही बन रहा है। 9 को रोटेट करने पे 6 बन रहा है, बट 5 को रोटेट करने पे 5 नहीं बन रहा है, या कोई और लीगल नंबर नहीं बन रहा है। इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉट अ कंफ्यूजिंग नंबर। ठीक है, तो जो पहला टेस्ट केस था उसमें सारे नंबर कंफ्यूजिंग थे, सारी डिजिट उसकी कंफ्यूजिंग थी। सेकंड टेस्ट केस में क्या हुआ कि जो नंबर है उसकी कुछ डिजिट कंफ्यूजिंग है, कुछ नॉन कंफ्यूजिंग नंबर है। अब तीसरा केस क्या है, थर्ड केस ये है कि इसकी तीनों उस नंबर की सारी डिजिट ही कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे 7 है, उसको भी रोटेट करने पे जो इनलीगल नंबर आ रहा है, 5 को रोटेट करने पे भी इनलीगल नंबर आ रहा है, और 3 को रोटेट करने पे भी हमें इनलीगल नंबर मिल रहा है। तो इस केस में भी जो इस रिजल्ट आएगा वो आएगा नॉट अ कंफ्यूजिंग नंबर। अब मैं यहाँ पर आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ। देखिए, तो इम्प्लीमेंटेशन ये है कि सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे।
ठीक है ना। सपोज एन नाम से उसको यूज कर लेंगे। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे फ्लैग नाम से, जिसकी वैल्यू को जीरो रख देंगे, जो एक्चुअली फॉल्स को डिनोट कर रहा है। फिर हम उस नंबर की हर एक डिजिट को फैच करेंगे, एक एक डिजिट को फैच करेंगे, और हर डिजिट को जा जाके चेक करेंगे कि वो इन सारे नंबरों से अगर मैच नहीं कर रही है, इनमें से किसी भी एक नंबर से मैच नहीं कर रही है, ठीक है, तो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन सेट द फ्लैग वन, फ्लैग वैल्यू को वन कर देंगे और प्रोग्राम को लूप को टर्मिनेट कर देंगे। क्योंकि अगर वो नंबर जो डिजिट निकल के आएगी वो अगर इनमें से किसी भी डिजिट से मैच नहीं कर रही है, तो वो एक कंफ्यूजिंग नंबर वैसे भी नहीं होगा। और लास्ट में जब लूप से बाहर निकलेंगे तो चेक करा लेंगे कि चेक द फ्लैग वैल्यू इज, इफ द फ्लैग वैल्यू इज जीरो प्रिंट कंफ्यूजिंग नंबर, अदरवाइज प्रिंट नॉट अ कंफ्यूजिंग नंबर। मतलब अगर फ्लैग की वैल्यू जीरो रहती है, ठीक है ना, फ्लैग की वैल्यू जीरो रहती है, मतलब उस वो नंबर जो है वो उनमें ये डिजिट अवेलेबल है, सारे डिजिट्स या इनसे कॉम्बिनेशन जो बन रहा है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको VS कोड में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसका कोड लिखेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया है, VS कोड ओपन कर लिया है और इसमें कोड ऑलरेडी टाइप कर दिया है। अब इस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे तो सबसे पहले देखिए मैंने इस कोड में क्या किया है, हेडर फाइल इंक्लूड करिए जो नॉर्मल है, आपको पता है सी की कोड में stdio.h लगाते हैं। फिर मैंने मेन फंक्शन बनाया है। अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं मैंने, नंबर, डिजिट और फ्लैग। तीनों को मैंने जीरो कर दिया है, जिसमें फ्लैग जो है वो एक्चुअली फॉल्स को डिनोट कर रहा है। अब मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट लेने के लिए लिखा है प्रिंट एनी नंबर, प्रिंट एफ एंटर इन नंबर, और उसको स्कैन करा के नंबर में स्टोर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक नंबर एज्यूम किया जिस जो है 689 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक लूप लगा रहा हूँ, वाइल लूप। और ये लूप मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस नंबर में से एक एक डिजिट को फैच करना है, जैसे अपन ने अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा था। तो वहां मैंने इसको लूप लगाया है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक जो नंबर मुझे दिया गया है उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है। मतलब जब तक वो जीरो से बड़ा है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और ये लाइन डिजिट इक्वल टू नम बाय 10 जो है, ये मुझे एक एक करके क्या निकाल के देगी, फैच करके देगी रिजल्ट, क्योंकि आप मॉड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मॉड ऑपरेटर का लॉजिक क्या है कि वो हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। तो जैसे अगर फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो मुझे पहले डिजिट 9 मिलेगी, अगर मेरे नंबर 689 है तो, ठीक है ना। ये आ गया। अब मैंने क्या चेक किया है, यहाँ पर देखिए कंडीशन लगी है कि जो डिजिट निकल के आई है, अगर मैं इसका एज्यूम करूं कि 9 को एग्जांपल ले रहा हूं, तो 9 जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कंडीशन देखिए यहाँ पर ट्रू हो रही है, क्योंकि 9 जीरो के बराबर नहीं है। फिर बीच में एंड लगा हुआ है, ध्यान रखिए, और हमने एंड इसलिए यूज किया है कि हमें इनमें से या तो हमें सारी कंडीशन ट्रू करानी है, ठीक है ना। तो एंड का लॉजिक आपको पता है कि जब सारी कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, डिजिट को चेक करा है, डिजिट मान लेते हैं हमारी 9 है, तो 9 क्या जीरो से नॉट इक्वल है, तो बिल्कुल नॉट इक्वल है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, क्या वो वन के नॉट इक्वल है, तो वन से भी नॉट इक्वल है। फिर यहाँ 6 से नॉट इक्वल है, तो 6 से भी नॉट इक्वल है। फिर यहाँ पर आया 8, तो 8 से भी नॉट इक्वल है, तो 8 से भी नॉट इक्वल है, ठीक है ना। बट जब यहाँ आया तो 9 से नॉट इक्वल वो नहीं निकला, क्योंकि 9 तो वो खुद ही है। इसका मतलब ये सारी कंडीशन जो थी अभी तक 0, 1, 6 और 8 वाली वो ट्रू हो रही है, बट जो 9 वाली है वो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब क्योंकि बीच में एंड लगा है तो सारी इधर की कंडीशन ट्रू हो रही, बट एक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एंड का लॉजिक क्या बोलता है कि सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही मैं इसके अंदर जाऊंगा। इसका मतलब हमारी जो पहली डिजिट 9 निकली है, उस केस में ये इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट ना होकर ये कंट्रोल वापस नम पे चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए नम को फिर हमने डिवाइड किया 10 से, ठीक है। अब हम उसका रिमाइंडर नहीं ले रहे हैं, अब हम कोशेंट ले रहे हैं। तो जैसे नंबर 689 था, तो अब क्या बचेगा, उसका कोशेंट 68। फिर ये लूप ऊपर गया, फिर उसने चेक किया कि नंबर इज ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल है। फिर अब डिजिट क्या निकल गई, तो सेकंड टाइम हमें डिजिट मिलेगी, वो मिलेगी 8, 68 की 8 निकलेगी। अब 8 को भी चेक करिए कि क्या 8 जीरो के बराबर है, नहीं है, सॉरी जीरो के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ट्रू हो रहा है। क्या वो 1 के बराबर है, उनके बराबर भी नहीं है। क्या वो 6 के बराबर है, क्या वो 8 के बराबर है, तो यहाँ कंडीशन देखिए ट्रू हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 8 मिल गया है उसको, 8 के बराबर है। तो अब फिर वही चीज होगा कि ये इसके इफ पार्ट को रन नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब मैं जो नंबर लेके चल रहा हूँ वो एक्चुअली एक कंफ्यूजिंग नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे फिर ये हो गया, फिर ये आगे जाके फिर क्या करेगा, 68 का सिर्फ 6 रख लेगा। फिर ये ऊपर जाके हमें यहाँ पे डिजिट निकाल के देगा। तो डिजिट का निकल गया कि 6, 6 में भी क्या होगा, वो ये वाली कंडीशन जो है हमारी वो सेटिस्फाई नहीं होगी, बाकी सबसे ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। तो फिर ये वाला इफ पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगली बार जब नंबर का 10 से बॉन्ड निकालने जाएगा तो वो बचेगा जीरो।
अब जैसे ही वो जीरो बचेगा और यहाँ जाके ऊपर जाएगा तो यहाँ वो जीरो से बड़ा, जीरो हो चुका है तो जीरो से बड़ा तो है नहीं, तो ये लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इट मीन्स ये है कि जो फ्लैग वैल्यू हमारी जीरो है वो जीरो ही रहेगी, फ्लैग की वैल्यू वन कभी नहीं हो पाएगी इस केस में, इस नंबर के केस में। तो जब हम यहाँ पर कंडीशन आएगी और यहाँ चेक करेंगे कि फ्लैग की वैल्यू अगर जीरो ही आ रही है तो मतलब वो एक नंबर कंफ्यूजिंग है। अदरवाइज अगर जीरो से ज्यादा है कुछ और नंबर आ रहा है तो वो नॉट कंफ्यूजिंग। तो अब मैं इस कोड को आपको मैं डिबग करके दिखा रहा हूँ और इसी पे मैं सारे टेस्ट केसेस रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तीनों टेस्ट केसेस। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रन करने के लिए या डिबग करने के लिए मैं बीएस कोड के अंदर साइड में यहाँ पर एक रन एंड डिबग का ऑप्शन दिया था लेफ्ट साइड में, वहां गया, मैंने यहाँ से रन एंड डिबग पे क्लिक कर दिया। रन एंड डिबग करने से पहले मैंने क्या किया है, मेन के आगे ये रेड डॉट लगा दिया, इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब जब कोड रन होगा तो कर्सर यहाँ से ही कोड को एग्जीक्यूट करना चालू करेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्योंकि अभी जब हम कोड रन करते हैं, जैसे आपको मैं नॉर्मल कोड रन करके दिखाता हूँ, देखिए डिबग करने का फायदा क्या है मैं वो बता देता हूँ। अगर मैं इस कोड को नॉर्मल रन करूंगा, देखिए मैंने इसको नॉर्मल रन किया। ठीक है, नॉर्मल रन मतलब बिना पता किए। तो अब ये कोड कैसे रन होगा, देखिए अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ इसने एंटर नंबर मांगा। अब मैंने अगर नंबर इसको दे दिया है 896 फॉर एग्जाम्पल, और एंटर दबाया तो सीधे मुझे रिजल्ट मिल गया, बट मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये कोड यहाँ पर कैसे रन हो रहा। तो सिंपल, जब आप कोड को रन करते हो तो उसमें आपको सीधे आउटपुट्स मिलते हैं, जैसे इसमें देखो आपको मिल गया आउटपुट की इट इज कंफ्यूजिंग नंबर। ठीक है, बट मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उसका मतलब है कि मैं आपको इस कोड को डिबग करके बताऊंगा, ट्रेस करके बताऊंगा। ट्रेस मतलब एक एक लाइन इसकी एग्जीक्यूट करेंगे और उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको मैं रन करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके लेफ्ट पैनल पे जाके यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि रन एंड डिबग, इस पर टिक किया, रन एंड डिबग पे जाके क्लिक कर दूंगा। तो मेरा कोड जो है, देखिए कर्सर यहाँ पर आ गया, देखिए ये देखिए रेड कलर दिखा रहा है आपको, ब्रेक पॉइंट पर आ गया। अब आप अगर गौर से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको दिखा दूं आपको, तो लेफ्ट साइड का जो पैनल है, ठीक है, उसमें मुझे अपने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं जो मैंने डिक्लेयर किए थे, नम, डिजिट, फ्लैग, मतलब ऑटोमेटिकली उसने यहाँ सारे वेरिएबल अपने आप ले लिए। ठीक है, साथ में मेरा टर्मिनल भी ओपन है, यहाँ पर आप देखेंगे टर्मिनल भी ओपन है यहाँ पर। ठीक है, मतलब आउटपुट जो आएगा वो यहाँ आएगा। अब देखते हैं, अब साथ में ऊपर एक टूल बार आ गई है जिसमें हमें एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे, विच इज कॉल्ड स्टेप ओवर, जिसका शॉर्टकट है F10। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इस पे क्लिक करने से क्या होगा, ये अगली लाइन को रीड करने जाएगा। अभी ये कहाँ पर है, इस लाइन पर। मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए अगली लाइन पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब अब देखिए जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट हुई तो नंबर जीरो हो गया, डिजिट जीरो हो गया और फ्लैग भी जीरो हो गया। अब मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूँ, तो अगली स्टेप क्या है, प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है आपको, प्रिंट एनी नंबर आ गया। फिर अगले ने ये स्कैन करने के लिए गया तो देखिए यहाँ पे रुक गया, मुझे पूछ रहा है नंबर बताइए। तो मैं अब एक नंबर इसको दे रहा हूँ 689, जैसा भी हमने देखा था, जैसे 689 हो गया, 68 हो गया। ठीक है ना। तो सपोज मैंने यहाँ पे दिया, एंटर किया, तो देखिए अब आप यहाँ गौर करिए, यहाँ पे मेरे नंबर की वैल्यू आ गई है 689, डिजिट जीरो है, फ्लैग अभी भी जीरो है। अब यहाँ पे लूप चलाया है इसने, देखिए नंबर, मैं कर्सर भी ले जाऊंगा तो मुझे दिखाएगा, देखिए नंबर भी 689 है, तो वो ग्रेटर देन है जीरो के। ठीक है, अब मैं फिर से नेक्स्ट स्टेप यहाँ रन कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या रन होगी, तो ये गया डिजिट निकालने के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा डिजिट की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए मैं जैसे नेक्स्ट स्टेप रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए डिजिट की वैल्यू क्या निकल के आई, 9 निकल के आई। अब आप देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, ये इफ कंडीशन को चेक कर रहा है। तो अपने जैसे चेक किया था कि 9 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ट्रू है, ये नहीं है वो। फिर ऐसी वन भी नहीं है, ऐसी सिक्स भी नहीं है, ऐसी एट भी नहीं है, मतलब ये चारों कंडीशन इसकी यहाँ पर ट्रू निकल रही है। बट यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, देखिए फॉल्स हो गई, क्योंकि 9 इज नॉट इक्वल टू 9। तो वो तो है 9, तो 9 ही है ना, 9 इक्वल टू 5 है ही नहीं। तो अब देखिए ये क्या रन करने जा रहा है, क्या ये इफ के अंदर जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप रन करके देखा, नहीं गया, देखिए सीधे बाहर निकाल दिया उसने। क्यों, क्योंकि एंड लगा था तो इसमें ये चारों कंडीशन ट्रू हो रही थी, बट एक कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके कारण इसने इसके अंदर कोड को रन करने नहीं गया। अब ये इसने क्या किया, नंबर का यहाँ पे 689 है, देखिए ये 10 से इसका फिर से रिमाइंडर निकालेगा, क्वोशिएंट निकालेगा। तो नेक्स्ट स्टेप के बाद आप यहाँ गौर करिए, यहाँ के नंबर में चेंजेस आते हैं, देखिए जैसे मैंने किया तो देखिए अब नंबर क्या रह गया, 68 रह गया। क्यों, क्योंकि जब उसने 10 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्वोशिएंट 68 आया। फिर ये नंबर इज ग्रेटर देन जीरो है। फिर ये नेक्स्ट लाइन पे गया, यहाँ पर डिजिट क्या निकल के आई, तो अब गौर करिए डिजिट 8 निकल के आई है। फिर इसने कंडीशन चेक करने गया तो यहाँ पर देखिए सब कंडीशन ट्रू हो रही थी, बट यहाँ पर एक कंडीशन ये 8 वाली फॉल्स हो जाएगी। तो फिर ये नेक्स्ट कहाँ जाएगा, फिर से बाहर निकाल दिया। फिर इसने क्वोशिएंट निकाला, अगला क्वोशिएंट हमारा 6 आया। फिर इसने इसका रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर हमारा 6 आया। फिर ये चेक करने गया तो सब कुछ चलेगा, बट ये वाली कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी,
फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर ये लूप के अंदर नहीं जा, इफ के अंदर नहीं जा पाके बाहर निकलेगा। अब नंबर ऑलरेडी 6 है, जब इसको 10 से डिवाइड करेगा तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो 0 आया, देखिए। और अब ये लूप हमारा ब्रेक हो जाना चाहिए कि ये नंबर वाला लूप नहीं चलेगा, देखिए ये। फिर मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए सीधे लूप से बाहर आ गया। और गौर करिएगा फ्लैग की वैल्यू अभी भी 0 है, इसका मतलब ये फ्लैग वैल्यू 0 है, ये यहाँ आया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसने क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है, करेगा ये कंफ्यूजिंग नंबर, देखिए ये आ गया कंफ्यूजिंग नंबर आपका। नेक्स्ट स्टेप रन किया, मेरा कोड पूरा एग्जीक्यूट हो गया, मुझे आंसर मिल गया कंफ्यूजिंग नंबर। तो इसको बोलते हैं डीबग करना। डीबग करने से फायदा आपको क्या मिलता है, इससे ये फायदा मिलता है कि आपको जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, ये सब चीजें आपको पता। अब अपन एक नॉन कंफ्यूजिंग नंबर लेके देख लेते हैं। मैं फिर से इसको डीबग डीबग कर लेता हूँ। ब्रेक पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है मेरा, ठीक है ना। तो कोड मेरा देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ, ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप रन किया मैंने, यहाँ आया, यहाँ आया। अभी मुझसे एक नंबर डिमांड कर रहा है, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, देखिए ये नंबर डाल रहा हूँ मैं। अब मैं जानबूझ के कोई ऐसा नंबर डाल रहा हूँ, जैसे मैंने डाल दिया 457, ठीक है ना, 457। एंटर किया मैंने तो ये 457 है, ठीक है ना। एक नंबर में डाला है 457, तो ये 457 मेरे नंबर में स्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको चेक करने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसकी डिजिट क्या निकल के आ रही है, देखिए डिजिट निकल के आई 7। अब आप गौर करिएगा इफ कंडीशन कैसे रन हो रही है। क्या 7 0 के नॉट इक्वल है? बिल्कुल है, ये ट्रू हो गया। क्या वो 1 के नॉट इक्वल है? बिल्कुल है। क्या वो 6 के नॉट इक्वल है? बिल्कुल है। क्या वो 8 के नॉट इक्वल है? बिल्कुल है। और क्या वो 9 के नॉट इक्वल है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये सारी कंडीशन ट्रू हो गई हैं। वो इन नंबरों के बीच में है ही नहीं, ना वो 0 है, ना 1 है, ना 6 है, ना 8 है, ना 9 है। तो अब क्या होगा, ये अब गया फ्लैग के पास, मतलब अंदर का कोड रन हुआ। अब अंदर का कोड रन हुआ तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, देखिए। तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, देखिए 1 हो गई। अब क्योंकि अगर वो 7 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैंने आपसे क्या बोला, किसी नंबर की एक डिजिट भी अगर कंफ्यूजिंग डिजिट नहीं है, ठीक है ना, तो हमें वो नंबर को आगे चेक करने का कोई सेंस नहीं बन रहा। तो यहीं पे देखिए 7 के केस में मैंने क्या किया कि फ्लैग की वैल्यू 1 करके यहीं से कोड को ब्रेक करा दूंगा मैं। ब्रेक करने का मतलब है कि ये लूप आगे नहीं चलेगा, और ये लूप से मैं बाहर आ गया, देखिए बिल्कुल बाहर आ गया। और यहाँ चेक करा लिया कि फ्लैग की वैल्यू क्या है। तो फ्लैग की वैल्यू यहाँ चेक हो रही है, 0 होने पे कंफ्यूजिंग नंबर देगा, बट फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर 1 हो चुकी है। तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा नॉट अ कंफ्यूजिंग नंबर पे, इस तरह से। और ये मुझे मैसेज आ गया कंफ्यूजिंग नंबर का, इस तरह से। तो इस तरह से आप भी अपने कोड को डिबग करके देख सकते हैं। मैं इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।